हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आज संडे है और डेट मेरे ख्याल से 18 तारीख है, नहीं 19 तारीख है, सॉरी। और शाम के 5:23 हो रहे हैं और हम लोग चलते हैं अपने एनालिसिस पे कि कल का मार्केट कैसा लग रहा है और कल हम लोग इंटरडे में क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स रहेंगे हमारे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में है ना थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा डिटेल में है ना, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है मे बी, हाँ 20 मिनट 25 मिनट के आसपास का। ठीक है, तो बेयर विथ मी, लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और शुरू करते हैं हम लोग एक अच्छा खासा एनालिसिस जिसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कैसा चल रहा है। ठीक है, मेरा मेनली फोकस रहेगा फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी का मैं बाद में करूंगा सबसे लास्ट में। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट वहाँ पे वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, स्किप करके मतलब कि फॉरवर्ड करके। ठीक है, छोड़ के जाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैसे बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इंटरडे में अपना मार्केट कैसा लग रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन लिया है और रिजेक्शन लेकर के ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो क्लोजिंग दिख रहा है वो 17,100 का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो क्लोजिंग मिला है वो मिला है एक्चुअल में 17,123। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कैंडल ऑलमोस्ट ग्रीन बन चुका है ना, और ये कैंडल एक हैमर वाला कैंडल है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। एक तो ये हैमर वाला कैंडल है, दूसरा ये कप एंड हैंडल भी दिख रहा है मुझे। कप एंड हैंडल कैसे दिख रहा है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, इससे हो जाएगा है ना, ये देखिए, ये और ये। ठीक है, ये क्या है, कप एंड हैंडल है। तो 17,150 जो मुझे लेवल दिख रहा है। ठीक है, इस लेवल के बाद है ना एक अच्छा खासा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कम से कम 17,200 का, 17,250 तक का, इवन 17,300 तक का। ठीक है, लेकिन 17,300 पे काफी मेजर रेजिस्टेंस है, तो 17,300 से मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है जी, तो ये रहा अपना निफ्टी का एनालिसिस 15 मिनट पे। ठीक है, सॉरी 5 मिनट का चार्ट है ये, मैं इसको 15 मिनट पे लगा देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि जो इसका मेजर एक रेजिस्टेंस जो भी दिख रहा है वो कहाँ पे है, 17,150 के आसपास है। ठीक है ना, तो मेरे समझ से कल अगर मार्केट है ना गैप अप होता है तो शायद वो गैप अप हो जाए 17,200 के आसपास। ठीक है, अगर वो 17,200 के आसपास गैप अप होता है ना, तो फिर आपको वहां पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 17,200 भी है ना काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। आप ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका 17,200। ठीक है, और ये है आपका 17,150 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो अभी सारे 50 देखिए, ये 300 का ये लेवल है ना, ये 400 का लेवल है और ये 500 का लेवल है। ठीक है, तो ये सारे जो लेवल्स है ना, इन सारे लेवल्स पे क्या है कि इन सारे लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो ऑप्शन सेलर है वो लोग क्या किए हुए हैं कि वो यहाँ यहाँ इसी से स्ट्राइक प्राइस पे है ना सेल करके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से है ना आपको थोड़ा सा मतलब वो मूवमेंट नहीं आ सकता है जो मूवमेंट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में शुरू में ही मूवमेंट रहता है, या मैं ऐसे कहूं कि अगर 17,200 के पास ऊपर रुक करके ना अगर सस्टेन कर लेता है और फिर वो अपने 30 मिनट के कैंडल के हाई और लो को अगर ब्रेक करता है। ठीक है, 30 मिनट कैंडल के हाई लो को अगर वो ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो फिर अच्छा खासा एक मूव आ सकता है। वो मूव क्यों आएगा, तो वो मूव इसलिए आएगा कि ये जो जितने लोग यहाँ पे ये सब जो सेल करके गए हुए हैं ना, ठीक है, इन सब का एसएल कहाँ होगा, इन सब का एसएल 17,200 के आसपास का होगा। ठीक है, तो अगर 17,200 के आसपास है ना, अगर मार्केट सस्टेन कर गया, ठीक है, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये सारे लोगों का एसएल कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, सबका एसएल कटना शुरू होगा। जिन लोगों ने सेल किया है वो लोग वापस बायर बन जाएंगे। ठीक है, और जो लोग साइड में बैठ करके वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं हो गया है ना, तो वैसे लोग भी है ना बहुत सारे इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, तो बायर बहुत ज्यादा यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो वो हो सकता है कि 17,200 से 17,400 तक चला जाए। ठीक है, लेकिन मैं 17,300 तक का ही मान के चलता हूँ, क्योंकि 17,300 पे भी है ना अच्छा खासा राइटिंग हुआ पड़ा है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन चेन देखें तो। ठीक है ना, तो ये मेरा एक व्यू हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे की बात करते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि 17,000 के नीचे है ना मार्केट जाएगा। ठीक है, तो 17,000 को आप काफी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं कि 17,000 के अगर नीचे गया तो शायद फिर थोड़ा सा है ना मार्केट में नीचे का मूव आ सकता है। ठीक है, वो मूव कहाँ तक आएगा, तो 16,900 16,800 तक आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इंटरडे का लेवल। अगर मार्केट नीचे के साइड ट्रेंडिंग हुआ तो 16,800 तक जा सकता है, मे बी मेरे समझ से मैक्सिमम। ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत है मार्केट में। ठीक है ना, तो मैंने ये दोनों तरफ का आपको लेवल बता दिया कि जिधर जाए उसके तरफ कैसे आपको ट्रीट करना है। ठीक है, और एसएल आपको एकदम स्ट्रिक्टली लगा के चलना है। ठीक है ना,
एसएल में कोई मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप एसएल में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपको क्या है कि वो आपके पैसे के साथ आप अपना कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो ये एक चीज ध्यान में रखना है। तो चलिए हमारा निफ्टी का एनालिसिस ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं। एक बार मैं फिर से चार्ट देखता हूँ, ठीक है, और चार्ट देख करके पता करता हूँ कि इस चार्ट में लग क्या रहा है मुझे, ठीक है ना। आप भी देखिए इस चार्ट को, अभी अगर देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि मार्केट में है ना जो दुख दर्द है, ठीक है, वो सारा दुख दर्द कहाँ तक है, यहाँ तक है, इस लेवल पे दुख है, इस लेवल पे दुख दर्द है, ठीक है, यहाँ कहीं पे दुख दर्द है ना, ये सब दुख वाला लेवल है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकलता है ना तो मेरे समझ से सीधा जो अगला स्टॉपेज होना चाहिए, ये मैं सिर्फ आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ये 17,400 मुझे लग रहा है कि अगर 17,200 के ऊपर निकला, सस्टेन किया, तो वो 1 से 2 दिन में 17,400 तक पहुंच जाएगा, मुझे ऐसा 98% लगता है, ठीक है। और मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना, 2% उसमें भी चांसेस है कि मैं गलत होऊंगा, ठीक है ना। तो ये एक बात ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी की बात। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ से मैं आ जाऊंगा बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी में हम लोग जरा लेवल देख लेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी लेवल देखिए, बैंक निफ्टी में भी है ना ये जो 39,000 जो 900 का लेवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप सेफर साइड चलें तो मैं बोलूंगा कि 40,000 के अगर ऊपर मार्केट सस्टेन किया है ना, तो जबरदस्त वाला मार्केट में मूव आएगा। ऑल दो 39,700 के आसपास है ना इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये अपने को कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे आप, तो आपको एक रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस मुझे लगता है ना कि इजिली ब्रेकेबल है, ठीक है, मेरे समझ से, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, है ना। वो कौन सा लेवल है, तो वो मेरे समझ से ये वाला लेवल है, ठीक है ना, ये वाला लेवल है, ठीक है। तो ये लेवल मुझे लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस के जैसे है ना, रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो लेवल्स कौन सा है, तो ये लेवल है आपका 39,750। आप राउंड फिगर में थोड़ा सा सेफ्टी 50 पॉइंट का बफर रखिए, और इसको आप मानिए 39,800, ठीक है। अगर 39,810 820, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है, ठीक है ना, तो फिर मैं अच्छा खासा बुलिश हो जाऊंगा। कब तक, जब तक 40,500 ना आए तब तक, ठीक है। ये मैं इंटरडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल की भी बात कर रहा हूँ, और मैं परसों की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 39,820 के ऊपर है ना बाइंग में हम लोग चलेंगे, ठीक है। पहला टारगेट अपना रहेगा 40,000, दूसरा टारगेट रहेगा अपना 40,100, तीसरा टारगेट रहेगा 40,250 का, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया अपना डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। और हम लोग इसको 15 मिनट पे भी देख लेते हैं। 15 मिनट पे क्या है कि अपने को है ना एग्जैक्ट लेवल मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट भी 15 मिनट पे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 15 मिनट के हिसाब से आपका जो एंट्री बनता है वो 39,750 के आसपास का एंट्री बनता है, ठीक है। 39,750 के ऊपर है ना हम लोग एंट्री ले सकते हैं। वही बात है कि आप 50 पॉइंट अगर आप बफर रखते हैं तो वो आपके हित के लिए है ना, क्योंकि हो सकता है कि भाई मार्केट ऊपर निकले और फिर नीचे गिर जाए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अभी का जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है ओपन इक्वल टू हाई कैंडल को लेकर के, ठीक है। कि अगर मॉर्निंग में आपको ओपन इक्वल टू हाई कैंडल दिख जाए तो आप वहां पे सतर्क हो जाइए, आप वहां पे मतलब अलर्ट हो जाइए, काफी अलग लेवल पे, है ना। क्योंकि अगर ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनेगा वो मार्केट को लेकर नीचे आएगा, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखिए, है ना। और ओपन इक्वल टू हाई कैंडल से जुड़ा हुआ एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि ओपन इक्वल टू हाई कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट है ना जहां पे ओपन हुआ ना वहीं से सेलर हावी हो गए, ठीक है। और वहीं से है ना सेलर लोगों ने क्या किया कि उसको पुश करना नीचे शुरू कर दिया, ठीक है। तो ओपन इक्वल टू हाई जो कैंडल होता है ना वो काफी मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, मार्केट में। आप इसको 5 मिनट पे भी देख सकते हैं, 10 मिनट पे भी देख सकते हैं, 15 मिनट पे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। जहां कहीं भी आपको ओपन इक्वल टू हाई कैंडल दिखता है, ठीक है, उस कैंडल के बाद आप देखेंगे, अगर आप चार्ट को ऐसे अगर आप रोज देखते हैं, ठीक है ना, चार्ट को आप देखिए आपको समझ में आएगा कि जो भी कैंडल ओपन इक्वल टू हाई बनता है ना उसके बाद मार्केट है ना कम से कम 1 से 2 कैंडल तो नीचे गिरता ही गिरता है। तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि एक स्कैल्पिंग का भी है ना टेक्निक, आप इसको टेक्निक के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके थ्रू स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं ना, कि जब भी ओपन इक्वल टू हाई कैंडल आता है और अगर वो ब्रीच होता है नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो अच्छा खासा नीचे में एक फॉल आता है, ठीक है। अच्छा खासा इन द सेंस कि ऑप्शन में है ना आपको कम से कम 10 पॉइंट तो स्कैल्प में मिल ही जाएगा मिनिमम में, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, कि 99% चांस है ना कि आपको कम से कम 10%, ये 10 से 20 पॉइंट है ना ऑप्शन में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और 10 से 20 पॉइंट ऑप्शन में मिला है ना काफी इंपॉर्टेंट बात रहता है, ठीक है। ठीक है, चलिए। अब जो दूसरी बात थी जो मैं आपको बोलना चाह रहा था, ये तो आप समझ गए, ठीक है। तो अपना जो लेवल है वो कहाँ है, 39,750 के ऊपर हम लोग अलर्ट हो जाएंगे, 39,820 के ऊपर हम लोग बाइंग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और हमारा जो एसएल रहेगा वो 39,700 का हम लोग एसएल मान लेंगे, ठीक है।
अगर 39,700 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर कोई रेड कैंडल दिख जाएगा तो मैं वहां पे निकल लूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं बुलिश हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। मैं कहाँ तक बुलिश हूँ, तो मैं 40,500 तक बुलिश हूँ, ठीक है। या आप 41,000 भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि मैं वहां तक बुलिश हूँ, ठीक है। 41,000 के बाद है ना मार्केट को थोड़ा सा मतलब एक मूव तो आ जाएगा ट्रेंडिंग वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जैसे मार्केट जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, तो उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो कन्विक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं वो बोल नहीं रहा हूँ, है ना। तो वो जब वैसा मार्केट आएगा तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने ये देख लिया कि अपना जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, वो ये है कि 39,820 हमारे लिए बाइंग का लेवल रहेगा मेरे लिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना तो मैं रिकमेंडेशन के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको सीखना है, तो आप इसको सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए लीजिए, और आप इससे पेपर ट्रेड कीजिए, ठीक है। कोई भी रियल मनी के साथ इसको ट्रेड मत कीजिए इस लेवल को देख करके, ठीक है ना। तो ऊपर के साइड में आपको मैंने लेवल बता दिया, नीचे का साइड कहाँ होगा, नीचे के साइड में कब एक्टिवेट होऊंगा, तो नीचे के साइड में है ना 39,000 के नीचे ही एक्टिवेट होऊंगा, ठीक है। 700 पॉइंट को है ना मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, जाने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 39,000 के नीचे ही है ना मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा फिन निफ्टी का एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं ना, कि फिन निफ्टी में क्या लग रहा है। तो फिन निफ्टी कहाँ है, फिन निफ्टी अपना ये है, यहाँ पे है, ठीक है। फिन निफ्टी देखिए, फिन निफ्टी काफी स्ट्रांग दिख रहा है ना, फिन निफ्टी जबरदस्त दिख रहा है। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं, तो फिन निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि फिन निफ्टी काफी अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार ऑलमोस्ट 99% ये मॉर्निंग स्टार बना चुका है, ठीक है। 17,750 का, अगर 17,750 के ऊपर निकल जाएगा तो ये मॉर्निंग स्टार एलिजिबल हो जाएगा, मतलब मॉर्निंग स्टार वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। और इसने जो हाई लगाया है वो 17,725 का लगाया है, 17,725 या 30 मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो सिर्फ 20 पॉइंट का वो बच गया है, तो मेरे समझ से ये काफी बुलिश है। और मैं तो कल फिन निफ्टी में ही ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। और ना तो मैं, अगर रेंज बाउंड रहेगा तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कल इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके होगा। और आपको भी ये सजेशन है मेरी तरफ से कि अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिखे तभी आप कल फिन निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको रेंज बाउंड मार्केट में दिख जाए, है ना, तो फिर आप इधर ट्रेड मत कीजिएगा, उधर ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि इसका प्रीमियम ना बहुत जल्दी डीके होगा, ठीक है। परसों एक्सपायरी है, ट्यूसडे को, तो इसका प्रीमियम बहुत अच्छा खासा डीके होगा, तो हम लोग इधर नहीं जाएंगे, ठीक है, इसको छेड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे 17,750 के ऊपर, ठीक है। 17,750 के ऊपर सीधा जो मुझे पहला टारगेट दिख रहा है वो 18,000 का दिख रहा है सीधा। उसके बीच में है ना कोई टारगेट, मतलब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं मेरे समझ से, ठीक है। एक यहाँ पे है ना, आपको यहाँ पे 17,900 के आसपास का एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख सकता है, लेकिन फिर वो उसके ऊपर भी मेरे समझ से जाना चाहिए मार्केट को, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कल के लिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको 15 मिनट पे देख लेते हैं कि 15 मिनट में कैसा लग रहा है। नेट लगता है, हाँ ये देखिए देखिए 15 मिनट में कितना जबरदस्त दिख रहा है आपको ये कैंडल, है ना, कितना सॉलिड कैंडल है, ठीक है। तो यही सब कैंडल में है ना पैसा बनता है, ठीक है। यही सब जो कैंडल है, कहाँ गया भाई, ये सब कैंडल में पैसा बनता है, ठीक है। अब आपको मैंने एक वो क्या कहते हैं, एडेप्टिव मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी बताया था, ठीक है। तो आप इसको है ना कल एडेप्टिव मूविंग एवरेज के थ्रू भी है ना हेल्प लेकर के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि मार्केट को ट्रेंडिंग रहना पड़ेगा, और फर्स्ट 15 मिनट के अंदर है ना 2 से 3 कैंडल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर पहला 15 मिनट कैंडल के अंदर अगर 2 से 3 कैंडल आपको बन जाता है ना, आप समझिए कि भाई मार्केट रेंज बाउंड है, मुझे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। फिर आप 1-2 घंटा वेट कीजिए, फिर आप सेकंड हाफ में आइए, है ना, 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, ठीक है, और वो अच्छा मूव मिल सकता है। तो अगर 15 मिनट के अंदर आपको 2 से 3 कैंडल दिख जाए 15 मिनट का, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड करेंगे, मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो मैं फिर निफ्टी का लेवल की बात करूं तो 17,750 के ऊपर अपन बुलिश हैं, ठीक है। और पहला टारगेट जो होगा मेरा 17,900 का होगा, ठीक है। दूसरा जो टारगेट होगा मेरा 18,000 का टारगेट होगा सीधा। तीसरा होगा 18,100 का, ठीक है। तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट 18,000 के आसपास फिन निफ्टी पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं हम लोग। अगर नीचे की बात करें तो नीचे हम लोग कभी ट्रेड करेंगे, आप देखिए, नीचे अपने को तभी ट्रेड करना है ना, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। नीचे अपने को तभी ट्रेड करना है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होता है, इसका कहने का क्या मतलब है कि जब आपका जो प्राइस है 17,450 के नीचे आता है, ठीक है, 17,450 के नीचे आ जाए, और अगर 15 मिनट सस्टेन कर ले, तो फिर आप समझ जाए कि ये जो मूव आ रहा था ये फेल हो गया,
अब वो वापस नीचे जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के कल का ट्रेड सेटअप है। अब देखते हैं कल मार्केट कैसा काम करता है, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे बाद में, ठीक है ना, कल शाम में मिलेंगे, ठीक है। कल दिन में भी होगा तो एक आध वीडियो में बनाऊंगा लाइव मार्केट में, है ना, देखते हैं क्या रहता है कैसा रहता है, ठीक है। तो ये सब हो गया अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो आप वहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं वहां पे कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी जब मुझे कुछ अच्छा खासा दिखे, जैसे ये चार्ट अभी दिख रहा है ना, और मान लीजिए कल मार्केट है ना आपका इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके अगर नीचे आना शुरू होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे अगर चार्ट आपको पोस्ट करूंगा उस ग्रुप में, तो आपको एक समझ में आ जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ यहाँ से शायद मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो आप वहां से है ना अच्छा खासा सीख सकते हैं, ठीक है। ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सीखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कि आप वहां से सीख सकते हैं और मार्केट आपको इधर नीचे दिखा सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा, तो हो सकता है कि एक बार ऐसे ऊपर जाए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ मार्केट का मूव रह सकता है, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट एक एनालिसिस था। मिलते हैं हम लोग कल किसी और वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो करते हैं क्लोज।